वैसे वैसे विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर एनडीए सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रह रही है और लगातार ये सुनने को आता है कि जो है बीजेपी बिहार की एनडीए सरकार हो या केंद्र की एनडीए सरकार हो, अल्पसंख्यक विरोधी है और खुद को जो है अल्पसंख्यक का हितैषी होने का दावा करती है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं, तमाम जितने भी मीडिया कर्मी हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं। आज जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। उस अवसर पे मैं सबसे पहले उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। और रही विपक्ष की बात, विपक्ष जो हल्ला करता है ये अल्पसंख्यक विरोधी है भाजपा, जबकि हमारे भारतीय जनता पार्टी, हमारी जो पार्टी है वो संगठन की पार्टी है। अभी आप देखे होंगे प्रेस और मीडिया में कि ये सबसे बड़ी पार्टी जो है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो है सबसे बड़ी पार्टी है। 14 करोड़ इनका सदस्य बना है। और क्यों बना है? ये जो है सारे जितने भी लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर सबको लेके चलते हैं। सबका साथ सबका विकास, हमारा मोदी जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास। कहीं किसी का भेदभाव कहीं नहीं है। आप देख रहे हैं हमारे बगल में, आप देख रहे हैं मेरे बगल में जो बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष, और इनको भी सम्मान देने का हमारे भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। आज मदरसा बोर्ड में प्रोफेसर खुर्शीद अनवर साहब को सदस्य बनाया, और जो है हमारे बगल में प्रोफेसर शब्बीर साहब को जो है उनको भी किसका देन है? एनडीए सरकार का देन है। आज मदरसा बोर्ड, हमारे मुसलमान के बच्चे के ऊपर ख्याल कौन कर रहा है? उनके एजुकेशन का ख्याल कौन कर रहा है? एनडीए सरकार। कभी जो है राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जो है मुसलमानों के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है कि मुसलमानों का स्थिति बद से भी बदतर है। इनका बच्चा पंचर बनाता है, मुसलमानों का बच्चा जो है दर्जी का काम करता है, मुसलमानों का बच्चा जो है बकरी चराने का काम करता है। आज एनडीए सरकार जो है शिक्षा के ऊपर जोर दिया है। आज जो है शिक्षा के ऊपर जो है एनडीए सरकार ने जोर दिया है। बोर्ड के माध्यम से, मदरसा एजुकेशन बोर्ड के माध्यम से हमारे कौम का जो है, हमारे कौम के बच्चे जो जाहिल गवार रहता था, जो बकरी चढ़ाता था, जो दर्जी का काम, जो पंचर बनाता था, उनके ऊपर ध्यान दिया। आज मदरसा बोर्ड को भी आगे ले जाने का काम किया। नहीं तो सारे बोर्ड जो है यूपीए सरकार के अंदर, जो भी कांग्रेस की सरकार और राजद की सरकार थी, उनके सरकार में जो है जितने भी बोर्ड थे, मुसलमान को जिससे लाभ होता था, सारा बोर्ड को खत्म करने का काम आरजेडी वाला। सर, आज जो है मदरसा बोर्ड के आपको सदस्य बनाया गया है, क्या कुछ कहेंगे सर? सर, पहले तो आप लोग का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। और साथ साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री और अपने हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी और माननीय मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इन लोगों ने उस पर ये दायित्व डाला। और इसमें आज पहली मीटिंग थी। मैं मीटिंग में जब सारे मेंबरान और चेयरमैन मौजूद थे तो हम लोगों ने मोदी जी के उस आकलन को कि उन्होंने कहा था कि मदरसा में एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप रहेगा, उस पद्धति को हम लोग मदरसा बोर्ड में आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे मुसलमानों का उत्थान भी होगा। और एजुकेशन जब इंसान को मिलता है तो एजुकेशन से इंसान जो है आगे बढ़ता है, उससे देश की भी तरक्की होती है, परिवार की तरक्की होती है, समाज की तरक्की होती है। और एजुकेशन के नहीं रहने की वजह से समाज भी पिछड़ता है और देश भी पिछड़ता है। इसलिए हमारी पार्टी ने जो दायित्व दिया है उसको हर मुमकिन काम करेंगे, उस पर खड़ा उतरने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक होगा जो दबे कुचले मुसलमान हैं उनको आगे बढ़ाने का एजुकेशन में काम करेंगे। और मदरसा बोर्ड की जो अगली मीटिंग होगी, आज मीटिंग में हम लोगों ने बहुत सारे
कीजिए और अगली मीटिंग में फिर जो है हम लोग आगे काम करेंगे। मदरसा में जो जहाँ जहाँ त्रुटियाँ हैं उस त्रुटियाँ को दूर करने का काम करेंगे। और माननीय नीतीश कुमार जी ने और हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने जो दायित्व दिया है हम लोगों पर उसको भरपूर निभाएंगे, भरपूर कोशिश करेंगे कि जिससे उत्थान हो। और मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अपना परिचय दे दीजिए। डॉक्टर खुर्शीद अनवर, मदरसा बोर्ड सदस्य, बिहार, पटना। धन्यवाद। कुछ कहेंगे? देखिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुझको बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का दूसरी बार सदस्य बनाया है। पिछली बार जो कमेटी थी उसमें भी मैं सदस्य था और पुनः मुझको सदस्य बनाया है। आपके माध्यम से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और तमाम अपने शुभचिंतकों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और देखिए, अभी आप सवाल कर रहे थे कि मदरसा के बारे में जो कन्फ्यूजन है, जो भ्रांतियाँ हैं लोगों को, फैक्ट ये है कि लोगों को मदरसा की पूरी जानकारी नहीं है। जिस तरह से बिहार में संस्कृत बोर्ड है, बिहार में बिहार एजुकेशन बोर्ड है, शिक्षा आपका बोर्ड, जिससे मैट्रिक और इंटर अभी तो संबद्ध हो गया है, पास आउट होते हैं, है ना। उसी तरह से इस बिहार में बिहार एजुकेशन मदरसा शिक्षा बोर्ड, वहाँ से जितने बच्चे पास आउट होते हैं, मैट्रिकुलेशन करते हैं, इंटरमीडिएट करते हैं, संस्कृत बोर्ड से होते हैं, मैट्रिक करते हैं, इंटर करते हैं, उसके बाद हायर एजुकेशन में जाते हैं, तो दोनों की जो डिग्रियां हैं, तीनों की, सभी की इक्वल है, बराबर वैल्यू है। और जो लोग यहाँ से पास आउट होंगे उसकी भी वही मान्यता होगी, किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेंगे या कोई मदरसा बोर्ड से पास होंगे या संस्कृत बोर्ड से पास होंगे, उसकी भी वही मान्यता होगी कि दूसरे अन्य कॉलेजेस में जाकर वहाँ नामांकन लेके आगे की पढ़ाई और हायर एजुकेशन प्राप्त करेंगे। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसको होस्तानिया, फौकानिया, आलिम, फाजिल बोलते हैं। जैसे संस्कृत बोर्ड में अलंकार वगैरह की डिग्रियां का नाम है और यहाँ 8th 9th बोर्ड होता है, प्री बोर्ड होता है, उसी तरह से इसमें होस्तानिया, फौकानिया, आलिम, फाजिल की डिग्रियां होती है, 8th, मैट्रिक, इंटर, बीए ऐसे करके, ठीक है, फाजिल। तो ये जो डिग्रियां हैं, इसका मैंने पहले ही कहा आपको कि इक्वल दोनों का वैल्यू है, ठीक है। तो मदरसा में इसके साथ साथ दीनी तालीम भी दी जाती है। दीनी तालीम से सेंस है कि जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जो उर्दू पढ़ना चाहते हैं, अरबी पढ़ना चाहते हैं, फारसी पढ़ना चाहते हैं, तो जैसे संस्कृत बोर्ड में कैसे संस्कृत भाषा की पढ़ाई होती है ना, उसी तरह से मदरसा शिक्षा बोर्ड में भी अरबी, फारसी, उर्दू की पढ़ाई होती है, अन्य विषयों के साथ साथ। सिलेबस उसका सेम है। हमारी सरकार का मानना है, मदरसा बोर्ड के सदस्य होने के नाते हम लोग ये चाहते हैं और हो भी रहा है कि मदरसा शिक्षा का जो पैटर्न है उसको आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जाए, मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ा जाए। साइंस की पढ़ाई, मैथ की पढ़ाई, कंप्यूटर की पढ़ाई, अन्य जो विषय हैं उसकी भी पढ़ाई हमारे यहाँ सिलेबस में शामिल है, ताकि ये जो सोच है कि मदरसा में सिर्फ धार्मिक पढ़ाई होती है, इससे दूर दूर तक इसका कोई मतलब नहीं है। इसी मदरसा से पढ़े हुए साउथ इंडिया के मिसाइल मैन, जिसको अब्दुल कलाम साहब कहते हैं, जो साउथ इंडिया का भारत के राष्ट्रपति हुए, मदरसा से प्रारंभिक शिक्षा उनकी हुई थी। मतलब मैं सैकड़ों मिसाल आपको बता सकता हूँ। आमिर सुमानी साहब को मैं पता कर लीजिए, बड़े अधिकारी हुए हैं। अफजल अमानुल्लाह साहब को मैं पता कर लीजिए, बड़े अधिकारी। सभी का बैकग्राउंड मदरसा एजुकेशन रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि मदरसा से जो लोग एजुकेशन पाते हैं, उनका जो बेस है वो मजबूत होता है, वो बहुत सही होते हैं, वो तेज होते हैं। मदरसा में एक और पढ़ाई होती है जिसको हाफिज बोलते हैं, जो इतनी मोटी जो मुकद्दस किताब है जिसको कुरान कहते हैं, उसको कंठस्थ कर लेना, वो ज़बानी याद कर लेना, और फिर जो रमज़ान वगैरह में जो होता है, जो तरावी की नमाज जिसको बोलते हैं, उसको पढ़ाना। तो आप अंदाज कर सकते हैं उस बच्चे का ब्रेन का, जो पूरी किताब मोटी, एक लॉ की किताब बुक आप देखते होंगे या आप डिक्शनरी देखते होंगे, जितनी मोटी होती है उतनी मोटी किताब उतने पेज की होती है, आप उसको कंट्रास्ट न एक सुनना आगे, न हिरसीकार आगे, न दीर्घी घाट पीछे करके पढ़ना है, एकदम पूरी तरह। तो आप समझ लीजिए कितने टैलेंटेड बच्चे होंगे वहाँ के,
अब उसको अगर मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ा जाए, कंप्यूटर साइंस इंग्लिश और अन्य सब्जेक्ट के अगर उनके साथ पढ़ाई हो, तो आप समझ सकते हैं कितना डेवलप करेंगे। तो मदरसा बोर्ड ये चाहता है कि आधुनिक शिक्षा से मदरसा को जोड़ के अल्पसंख्यक समाज के खासकर जो बच्चे हैं उनका तरक्की हो और इस देश और दुनिया में ना पड़े। एक बात और बताना चाहूंगा, आप पता कर लेंगे, मदरसा बोर्ड में अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ बहुसंख्यक समाज के बच्चे भी पढ़ते हैं, ये पता कर लीजिए, बताने की चीज है। वहां से हमारे